आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि प्रत्येक ऑफिस में काम आता है, प्रत्येक स्टूडेंट के काम आता है, प्रत्येक टीचर्स के काम आता है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरीके से एक वर्ड प्रोसेस एप्लीकेशन है, जिसमें क्या है कि वर्ड के बारे में, वर्ड को प्रोसेस किया जाता है, उसको डिजाइन दी जाती है और काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें की जाती है। उसकी कुछ चीज़ें हम देखेंगे, हम करके भी देखेंगे यहाँ पे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके लिए हमको, जब हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम उसको ओपन कैसे करेंगे। कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो वो हमें मिलेगा कहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये वाला जो है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसको हम अभी देख रहे हैं। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपको लेटेस्ट वर्जन का भी ट्यूटोरियल हम प्रोवाइड करवाएं। हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारा ओपन हो रहा है। जो इसका उपयोग है, एक तरीके से इसकी जो GUI है, जो इसका इंटरफेस है, पूरा एक बहुत इजी सा इंटरफेस है। ऐसी बात नहीं हमको किसी चीज़ को करने के लिए किसी मेन्यू के अंदर जाना पड़ रहा है, हमको यहीं की यहीं सारी चीज़ें मिल जाती। तो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पेज का नाम, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, ये बाय डिफॉल्ट आता है। जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट, डॉक्यूमेंट सेकंड, डॉक्यूमेंट थर्ड, ऐसे ये आते जाएंगे। तो इसको हम टाइटल भी बोलते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे चले तो यहाँ पे वर्ड का लोगो दे रखा है। उसके बाद में यहाँ पे सेव का आइकन दे रखा है, फिर अंडू और रीडू। अब देखो यहाँ पे जो सेव का आइकन दे रखा है, ये वाला, ये सेव का आइकन काम क्या आता है कि जब हमको कोई भी चीज़ हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो कोई भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, हम उसको डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमको किसी भी मेन्यू के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, वो डेटा एज इट इज इसमें सेव हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये क्विक आइकन्स है जो कि जल्दी से किसी भी डेटा को सेव करने के लिए काम आता है। उसके बाद में दूसरा आइकन इसमें दे रखा है अंडू का। अंडू का जो आइकन है, ये जो आइकन है, ये है अंडू। अंडू का जो आइकन है, वो अगर मान लो गलती से हम किसी स्टेप को डिलीट कर देते हैं, या कोई बैक स्पेस से किसी चीज कोई चीज हट जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम वर्क कर रहे हैं और कुछ काम आ जाता है अर्जेंट, तो कुछ हड़बड़ाहट हो जाती है, तो कुछ और एक्स्ट्रा बटन हमारे उसमें प्रेस हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को अंडू करके हम वापस बैक ला सकते हैं। और रीडू, रीडू का प्रोसेस क्या होता है इसमें, ये जो बटन आ रहा है ये रीडू का है। रीडू का प्रोसेस क्या होता है कि मान लो हम किसी चीज को अंडू कर रहे हैं, और अंडू करते करते हमको अंडू करना है 2 बार, बट वो 2 बार की जगह 4 बार अंडू हो गया या 3 बार अंडू हो गया, तो उसको अगर वो दो बार अंडू करना है, 3 बार अंडू हो गया, तो एक बार हम उसको वापस क्या करेंगे, रीडू कर देंगे। तो जिस पोजीशन पे हम आना चाहते हैं उस पोजीशन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हैं क्विक आइकन्स जो हमको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद में ये जो है, ये है मेन्यूज हमारे। उसके बाद में ये जो पार्ट है, इसके बाद में ये जो पार्ट है, ये है, ये जो है,
ये तो हमारे मेन्यूज है, ये क्या है, मेन्यू। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है और ये जो चीज है ये जो चीजें यहां से लेके ये पूरा पार्ट, इसको अपन बोलते हैं रिबिन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिबिन। और इसमें जो ये बने हुए हैं, ये ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है, ये इधर एडिटिंग ग्रुप है। ठीक है, इन ग्रुप्स, इनको कई आइकन से, कई फंक्शन से जिसको इन्होंने ग्रुप्स में बांटा गया है ताकि उसको यूज करने में हमें इजी हो, हमें सुविधा रही। ठीक है, इसके लिए अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फाइल टैब। फाइल टैब को हम पहले उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि उसमें है क्या क्या चीज और वो क्या क्या काम में आएगी, उसके बाद में हम उसका यूज भी करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें आ रही है वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है सेव। जो सेव हमने एक बार ऊपर भी देखा था, लेकिन वो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको हम यूज करने के लिए पहले हमको फाइल में आना पड़ेगा, फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसका मेन्यू खुलेगा उसके अंदर सबसे पहले नंबर पे जो आइकन होगा वो है सेव का आइकन। अब किसी भी डेटा को, सॉरी किसी भी फाइल को अगर हमको सेव करना है, किसी भी फाइल को अगर हमको सेव करना है किसी भी फाइल को अगर हमको सेव करना है तो हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ये फाइल है, कोई फाइल है, उसको हमको सेव करना है, स्टार्टिंग से बनाए, हम पहली बार उस फाइल को बना रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली सेव ही करेंगे। सेव करेंगे तो जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एक विंडो हमारी ओपन हो जाएगी जिसमें हमको फाइल का नाम डालने के लिए वो बोलेगा और हम उसमें फाइल का नाम फिलअप करेंगे और उसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे तो ये हमसे नेम मांगता है, लेकिन जब सेकंड पोजीशन, मतलब हमने उसमें कुछ किया, कुछ लिखा और उसके बाद में हम उसको सेव कर रहे हैं, तो उस पोजीशन पर ये क्या करेगा, डायरेक्ट उसको सेव कर देगा, हमसे कोई भी फाइल का नेम नहीं मांगेगा, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी सेव है, तो उसमें सिर्फ उस डेटा को ये क्या करता रहता है, सेव करता रहता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है सेव एज। सेव एज का उपयोग होता है कि कोई भी फाइल ऑलरेडी सेव है, ठीक है, कोई भी फाइल अगर ऑलरेडी सेव है तो उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए या उस फाइल को किसी और जगह अदर नाम से सेव करने के लिए, अदर थोड़े बहुत कंटेंट के चेंजेस के साथ या बिना कोई कंटेंट का चेंजेस किए हुए भी हम उस फाइल को अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको सेव एज का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज में जब अपन क्लिक करेंगे, इसमें भी वही जैसे सेव में फर्स्ट टाइम सेव करते हैं वैसी विंडो आती है, जो विंडो आती है वैसी ही विंडो हमारे सेव एज में हमको अवेलेबल होगी और उसमें हमको फाइल का नेम डालना है और उसके बाद उसको सेव एज कर देना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ओपन। ओपन कोई भी हमारी फाइल, जो कुछ फाइल हमारी जो सेव की हुई है या हमारी जो सेव की हुई फाइल्स है, उनको वापस से ओपन करने के लिए, उनको वापस से खोलने के लिए हमको यहाँ पे ओपन मेन्यू का या ओपन आइकन का यूज होता है। ठीक है, हम उस पर ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और उसके अंदर जो हमारी फाइल्स है उसको हम सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो हमारे बीच में, हमारे पास में वो फाइल ओपन हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे आता है क्लोज। ये जो क्लोज है ये करंट फाइल को बंद करने के लिए यूज में आता है। जिस फाइल पे हम अभी लेटेस्ट वर्क कर रहे हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं, उस फाइल को अगर हमको बंद करना है तो हम उस पे क्लोज आइकन पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद में वो फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। इन्फो, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास रिसेंट। क्या जाता है उसके बाद में? रिसेंट। रिसेंट का मतलब वैसे भी यही होता है कि हाल ही में, ठीक है, जो अभी घटित हुआ है, रिसेंटली, रिसेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने अभी खोली है, मतलब सबसे लास्ट में हमने ये खोली, उससे पहले ये खोली, तो उससे पहले ये, उससे पहले उससे पहले, तो जो सबसे पहले खोली वो लास्ट में आएगी, जो सबके बाद में खोली वो सबसे टॉप पर आ जाएगी। और उस फाइल को हम यहाँ से भी देख के डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हमको नहीं पता कि हमने वो फाइल कहाँ पे सेव कर दी, कहाँ पे रखी हुई है, कहाँ पे क्या है, हम किसी कारणों से उसका एड्रेस भूल गया कि वो फाइल है कहाँ पे, जो कि हमने अभी सेव की है जस्ट रिसेंटली। तो हम आराम से उस फाइल को रिसेंट में जाके यहाँ पे सर्च करके फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा न्यू। न्यू का यूज ये है कि हमको इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट न्यू फाइल ओपन करने के लिए ये फंक्शन है। जैसे हमारा कोई फाइल पे वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हमको एक और नई फाइल लेनी है, उस पर भी कुछ काम करना है, तो उसके लिए हमको न्यू फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। उसके लिए हमको न्यू आइकन पर टैप करना पड़ेगा, ये न्यू मेन्यू पर ओपन क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा न्यू ओपन फाइल्स आ जाएगी। उसके बाद में एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके क्रिएट करेंगे तो हमारे बीच में न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद में आता है प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है। प्रिंट में क्या होता है कि हमने जो भी उसमें लिखा, जो भी हमने उसमें डेटा लिखा, जो भी हमने उसमें बनाया, उन सब को हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा और उसमें हम प्रिंटर सेलेक्ट करके जो हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और उसको प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है सेव एंड सेंड। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यूज होता है हमारी फाइल को किसी को भी मेल करने के लिए। जनरली जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसके अंदर हम जो मेल आईडी यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की ही यूज करते हैं और इसमें वो ऑलरेडी हमको डालनी पड़ती है। जब हम सेव एंड सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आता है उसके अंदर हमको जिसको सेंड करनी है उसकी मेल आईडी डालनी पड़ेगी और हमको ये फाइल सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो ही जाती है और उसको सेंड करना है। जैसे हम सेंड करेंगे ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगी और सेव होने के बाद उस कैंडिडेट को सेंड भी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्प। हेल्प में जो भी चीज, कोई भी मान लो कुछ सिचुएशन है, कुछ कंडीशन है, हमको समझ में नहीं आ रही है, कुछ हमको हेल्प चाहिए, तो हम हेल्प पे क्लिक करके हमारे यहाँ पे एक ऑनलाइन पेज ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे और उसमें हम उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमको जाननी है, कुछ भी हेल्प हमको लेनी है तो हम यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जो ऑप्शन है वो यहाँ इसमें सेटिंग से रिलेटेड होता है, इसकी कुछ भी सेटिंग है या कुछ भी फंक्शनलिटी है उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन का आइकन दिया गया है। अब यहाँ पे जो एक दिया गया है एग्जिट, जो एग्जिट है ये है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को बंद करने का एक आइकन। हम इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। दोनों जगह से ही हम हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे फाइल्स मेन्यू के अंदर जो भी उसके सब मेन्यू है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। अब हम इनका एक बार यूज करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे सेव का। तो सेव का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पहले कुछ हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूं माइक्रो जी INFOTECH माइक्रो जी इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन
कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। सेंटर, मान लो मैं इसके नीचे एड्रेस भी लिख देता हूँ। गली नंबर 5, निवाई टाउन। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज इसमें लिख दी है। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा सेव। ठीक है, सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के लिए मैंने यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जैसे सेव ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखो सेव एज वाला एक विंडो खुल गई है और इसमें हमको यहाँ पर हमारी फाइल का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इस फाइल का नाम डाल देता हूँ MGI। MGI, ठीक है, MGI डाल के मैं इसको सेव करूंगा। लेकिन हमको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम फाइल को सेव कर रहे हैं या हम जब भी कोई फाइल को सेव कर रहे हैं तो हमको उसका पाथ जरूर देख लेना चाहिए कि हमारी फाइल कहाँ पर सेव हो रही है। ये चीज हमको देखनी ही देखनी, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम फाइल तो सेव कर देते हैं लेकिन वो फाइल हमको मिल नहीं पाती है, हम उसको ढूंढते ही रह जाते हैं। तो हमको पहले तो ये चीज जाननी है कि ये चीज देखनी कि हमारी फाइल हमारी फाइल को हम सेव कहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारी फाइल जिस पीसी में, जिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट फोल्डर है उसके अंदर हमने हमारी फाइल सेव की है या उसके अंदर हम हमारी फाइल सेव कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फाइल सेव नहीं कर रहा हूँ, मुझे फाइल सेव करनी है दिस पीसी के अंदर, लोकल डिस्क डी के अंदर हमारी फाइल को सेव करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर दिस पीसी को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में यहाँ पे है लोकल डिस्क डी, या तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो या फिर उसको यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पे फाइल्स आ गई है, इसमें मैं यहाँ पे MGI मैंने नाम दे दिया है और इसको मैं फिर यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने फाइल सेव की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा था और अब MGI आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल MGI नाम से सेव हो चुकी है। ठीक है, MGI नेम से हमारी फाइल सेव हो चुकी है, इसलिए हमारी फाइल का नाम यहाँ पे MGI आ गया है। दूसरी चीज हम इसमें देख रहे थे कि सेव एज का ऑप्शन। ठीक है, पहला हमारा क्लियर, सेव फाइल, हमको फाइल सेव कैसे करनी है। एक चीज और बता दो, हमको फाइल सेव कई बार क्या होता है हमको PDF फाइल भी बनानी पड़ती है, कई बार हमको PDF फाइल भी सेव करनी पड़ती है। तो कई बार किसी को पता नहीं होता कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से PDF कैसे बनाएंगे, कैसे हम PDF को यूज करेंगे और कैसे हम PDF में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे उसको आपको वापस सेव एज पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो मैं वो चीज़ आपको सेव एज में बता देता हूँ। देखो हमने जो फाइल, देखो एक मिनट, ये जो फाइल थी इसको हमने किस नाम से सेव किया है, MGI नाम से सेव किया है। अब हम इस फाइल को किसी और नाम से भी सेव करेंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि मैंने इसमें मोबाइल नंबर डालना भूल गया, मुझे इसमें मोबाइल नंबर भी डालने चाहिए थे, लेकिन अब मैं इस फाइल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने कहीं पे सेंड कर दिए। तो अब मैं इसमें कुछ और अपडेट करके मैं उसको अलग नाम से सेव करके मेरे को दोबारा से उनको सेंड करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें मान लो कि मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, 09236। ये मैंने इसके अंदर मोबाइल नंबर डाल दिया, लेकिन अब मैं इस फाइल को सेम नाम से सेव नहीं कर सकता, मुझे इसमें अलग से दूसरा नाम डालना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल्स पे क्लिक करूँगा, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव एज पे क्लिक करने के बाद देखो पहले फाइल जहाँ हमने सेव की थी वही फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है, वो कोई डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर हमारा ओपन नहीं हुआ है। जहाँ पे हमने पहले पाथ चुना था
पहली फाइल का जो पाथ सुना था जिसके अंदर हमने फाइल सेव की थी, ऑटोमेटिकली उस पाथ को दोबारा भी ले लेगा और वहीं पे हमको ले आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MGI2 के नाम से हमने ये फाइल इसको सेव करनी। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि हमको ये फाइल पीडीएफ में सेव करनी है, हमको पीडीएफ में कोई फाइल सेव करनी है। तो हम इसी फाइल का एग्जांपल ले लेते हैं कि मानो हमको यही फाइल पीडीएफ में सेव करनी है। तो यहाँ पे देखो फाइल नेम में तो हमने MGI2 डाल दिया, उसके बाद में सेव एज टाइप हमको किस टाइप में इस फाइल को सेव करना है, तो यहाँ पे हम फाइल का टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास टाइप आ रहा है ये पीडीएफ दिख रहा है, पीडीएफ। इस पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पीडीएफ आ गया और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो हमारी फाइल जो है वो MGI2 के नाम से पीडीएफ में सेव हो चुकी है। ठीक है, अब ये अभी यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी। देखो ये डी में MGI2.pdf जो फाइल है वो हमारी ये ओपन हो रही है। ये जो फाइल है ये हमारी पीडीएफ में सेव थी और ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसको सेव एज की। सेव एज में हमने इसको पीडीएफ में सेव किया, लेकिन मेरे को इसको वर्ड में ही दूसरी फाइल में सेव करना है। तो मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा MGI2। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहेगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अब तक यहाँ पे MGI था, लेकिन अब यहाँ पे MGI2 आ चुका है और ये हमारी फाइल MGI2 के नाम से सेव हो चुकी है। ठीक है, अगर हमको देखने की वो फाइल भी सेव है या नहीं है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके थर्ड प्रोग्राम में या थर्ड लिंक में, थर्ड सब मेन्यू में। ठीक है, फाइल के मेन्यू में गए। अब हमको ये देखना है कि हमको कोई फाइल ओपन करनी। हम अभी एक काम करते हैं, जो हमारी पुरानी फाइल है उसी को हम ओपन करते हैं कि देखिए वो फाइल अलग चेंज हुई है, अलग है, या फिर वो फाइल में कुछ चेंजेस हुआ तो उस फाइल को हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा MGI एंड MGI2 दोनों अलग अलग फाइल बनी हुई है। और अब अगर आपको पता है तो यहाँ पे देखो MGI वाली फाइल में हमारे फोन नंबर नहीं थे, लेकिन जो हमारे MGI2 वाली जो फाइल है उसके अंदर हमारे फोन नंबर है। तो ये MGI2 वाली फाइल है, यहाँ पे दिख रहा है MGI2। तो ये फाइल MGI2 वाली है, लेकिन अब हम MGI1 वाली फाइल खोल रहे हैं। ओपन किया है यहाँ से तो हमारी MGI1 वाली फाइल अभी ओपन हो जाएगी। देखो ये हमारी MGI वाली फाइल ओपन हो चुकी है और इसमें हमारे यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये फाइल अलग है और वो फाइल अलग है। बाकी हमने जब दूसरी फाइल बनाई थी तो उसमें हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पे मोबाइल नंबर ही ऐड किए थे, बाकी डेटा एज इट इज ही था। ठीक, तो हम अभी तो इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ से थर्ड ऑप्शन आ जाता है क्लोज। ठीक है, मान लो मुझे जो भी करंट फाइल ओपन हो रखी है, ये जो फाइल ओपन है इसको मुझे बंद करना है, इसको मुझे क्लोज करना है। सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करना, मुझे एप्लीकेशन क्लोज नहीं करनी, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही फाइल क्लोज करनी और मेरे को न्यू फाइल लेनी। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद ये देखो क्लोज आ रहा है, इस क्लोज में मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी जो भी करंट फाइल खुली हुई थी वो फाइल अभी पूर्ण मतलब क्लोज हो चुकी है, बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। अब मुझे कोई नई फाइल बनानी है तो उसके लिए मुझे नया पेज लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे गया, न्यू पेज, देखो ये सब कोई फाइल नहीं है इसलिए ये सब डीएक्टिवेटेड है। ओपन है, हमको फाइल ओपन करनी है तो ओपन पे क्लिक करना है, और अगर हमको फाइल न्यू लेनी है तो हमको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स आ जाते हैं। हमको किस टाइप की फाइल चाहिए, बेसिकली हमको सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही चाहिए जिसपे हमको हमारा काम करना है।
तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो रखा है, यहाँ से हमको इसको क्रिएट करना है, या फिर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक कर दीजिए, उससे भी आपकी फाइल ओपन न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये अपनी न्यू फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम देखते हो तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 2। इससे पहले जो फाइल आई थी उसका नाम था डॉक्यूमेंट 1, लेकिन अब इसका नाम आ गया डॉक्यूमेंट 2। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट है, हमको जब इसमें चेंजेस करेंगे तो हम इसका नाम देंगे, जब हम किसी नाम से इसको सेव करेंगे तो तब यहाँ पे वही नाम इसका सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हम रिसेंट। ठीक है, रिसेंट हम नहीं देखे थे, न्यू पे आ गए डायरेक्ट। रिसेंट को हम देखते हैं तो रिसेंट में देखो हमने क्या देखा कि हमने लास्ट जो फाइल कौन सी खोली थी, वो MGI वाली ओपन की थी। ठीक है, उससे पहले MGI 2 थी, पहले श्री राम W24 W23 ये फाइल है। तो ये फाइल सीक्वेंस में यहाँ पे आती जाती है। मान लो हमको नहीं पता है MGI फाइल कहाँ पे सेव है, तो देखो इसमें ये एड्रेस भी दे रखा है, और हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद प्रिंट। ठीक है, जैसे मुझे एक फाइल है, ये ठीक है, ये वही फाइल है। अब इसमें देखो आप हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। क्या करना है, इसको हमको प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे अपन, हम यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। इस प्रिंट पे हमने क्लिक किया तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करें हमारे देखो यहाँ पे हमें पेज लेआउट मिल गया। ये देखो ये हमारे को पेज लेआउट मिल गया है। ठीक है, ये पेज लेआउट हमारा यहाँ पे आ चुका है, और इसको यहाँ से हम पूरे को पेज लेआउट को देख सकते हैं। तो कितने पेज चाहिए हमें यहाँ से पता चल जाएगा। टोटल हमारे पेज है 11 पेज है। तो 11 पेज हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये प्रिंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे HP लेजर प्रिंटर लगा हुआ है इसमें, तो हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट ऑल पेजेज। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेज। अगर हमको सारे पेजेज प्रिंट करने हैं तो हम इसमें ऑल पेजेज पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमको मान लो कुछ ही पेजेज प्रिंट करने हैं, जैसे पहला, तीसरा, 8वां, 9वां, जैसे हमको यहाँ पे तो सेलेक्ट करना है पहला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, या फिर 1 से 3, 1 से 5, फिर 7 से 9। तो यहाँ पे 1 से 5 कोमा, ठीक है, फिर 7 से 9 कोमा, ठीक है, और फिर मान लो उसके बाद में हमको प्रिंट करना है 6 नंबर का पेज, तो यहाँ पे सिर्फ 6 लिख देंगे। तो इसका जो प्रिंट प्रीव्यू है ये उस हिसाब से हमारा बन जाएगा। हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पेज को वन साइड प्रिंट करना है या पेज को दोनों साइड प्रिंट करना है, वो हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है ओरिएंटेशन पर। जो पेज होगा हमारा वो खड़ा पेज होगा, ऐसे ऐसे खड़ा पेज होगा, या फिर लैंडस्केप आड़ा पेज होगा। अगर आड़ा होगा तो वो इस टाइप से होगा, और अगर पोर्ट्रेट होगा इस टाइप से होगा। उसके बाद में पेज कौन सा यूज ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर, लेकिन हम अधिकतर पेज यूज करते हैं A4 साइज का, तो हम यहाँ पे A4 साइज को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर नॉर्मल मार्जिन, ये आप जितनी इच्छा हो आपके अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर दो। बाय डिफॉल्ट
1 इंच ही रहती है, लेफ्ट राइट टॉप डाउन। बाकी आप इनके अकॉर्डिंग इनमें से कोई सी भी पेज मतलब मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, और कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। ये ओरिएंटेशन आ गया, ओरिएंटेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें भी पूरी सेटिंग्स अपनी आ जाती है, ठीक है। फिर वन पेज पर सीट, मतलब एक सीट पर आपको एक ही पेज चाहिए, या एक सीट पर आपको 2 पेज चाहिए, या एक सीट पर आपको 4 चाहिए, या 6, 8, 16 कितने पेज चाहिए, तो वो इस हिसाब से। अगर आपको एक पेज पे 2 सीट चाहिए, ठीक है, अगर हमको एक पेज पे 2 सीट चाहिए, तो ये एक पेज पे आधे में एक सीट, आधे में सॉरी एक सीट पर आधे में एक पेज और आधे में दूसरा पेज, हमको जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एक सीट में 2 पेज, वैसे ये निकाल देगा पेज निकाल, लेकिन हमको एक पेज पर एक ही एक सीट पर एक ही पेज चाहिए, ठीक है। और इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये फाइल हमारी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड, सेव एंड सेंड में सेंड यूजिंग ईमेल, हम ईमेल के माध्यम से इसको भेज रहे हैं। सेव टू वेब, किसी वेब पे सेव कर रहे हैं। सेव टू शेयर पॉइंट, किसी शेयर पॉइंट पे सेव करना है। पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट, किसी ब्लॉग के लिए हमको उसको पब्लिश करना है, पोस्ट करना है। चेंज फाइल टाइप, फाइल्स के टाइप्स चेंज करने हैं, या फिर क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, वो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका फंक्शन ये फैक्स में सेंड एज ए इंटरनेट फैक्स, एक इंटरनेट फैक्स है, उसको भी हम उससे भी हम हमारी फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक। हेल्प में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी हेल्प्स खुल जाएगी, तो ये इसके बाद ऑप्शन में इसकी कुछ सेटिंग्स है, ये ओपन हो जाती है। बाकी फिर उसके बाद में हमारे पास एग्जिट का बटन आता है। अगर हम उसको एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये हमसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज योर यू मेक टू वन द इंसर्ट टैब, इस नाम की फाइल में आपने कुछ चेंज किया है तो आप उसको सेव करना चाहते हो तो उसको सेव कर दीजिए, नहीं तो डोंट सेव पर क्लिक करके बंद कर दीजिए। हमको इसमें सेव करना है, सेव करके हम इसको बंद, जैसे सेव किया और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे होम टैब। कल की क्लास में हम इसका होम टैब देखेंगे। होम मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं, होम देखेंगे ये वाला, उसके अंदर ये सारी चीजें, इसको हम कल डिस्क्राइब करेंगे। कल की क्लास में सिर्फ हम होम और होम के अंदर जितने भी आइकन है, जितने मेन्यू है, उसको हम यूज करना सीखेंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं निवाई के, वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जवाब देने की। बाकी अगर नहीं आ रहा तो आप सेंटर पे आइए और सेंटर पे आके उसको सॉर्ट आउट करिए, कर सकते हैं आप। और हमारा जो हमारे ये चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब करें और